चलिए पढ़ते हैं परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज शुरू पढ़ते हैं, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। ठीक, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा पर माने क्या होता है, पर माने बटे होता है। जैसे आपने देखा होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये पर माने बटे, इसका मतलब मीटर बटे सेकंड। क्यों, तो पर का मतलब बटे और सेंट माने होता 100, तो परसेंट का मतलब बटे 100। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि 20% माने क्या होगा, तो 20 तो ऐसे लिख दूँ, और हाई परसेंटेजवा का मतलब क्या होता है, बटे 100। ठीक, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। अगर 30% लिखा है तो इसका मतलब 30 और परसेंट माने बटे 100, बटे लगाओ और 100 लगा दो, 30 बटे 100। इसी तरह 40% माने 40 बटे 100, 50% माने 50 बटे 100, तो परसेंट माने बटे 100। समझ गए, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। 60% 60 बटे 100, 70% 70 बटे 100। ठीक, तो ये हुआ परसेंट का मतलब। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 20 का 40% कितना होगा, ठीक, तो 20 तो ऐसे लिखो, का माने होता है गुणा, का माने गुणा। ठीक, और 40% माने बटे 100। अब देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काटोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक, 2 जीरो से कट गया, 4 दूनी 8। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं कहूँ 100 का 20% निकालो कितना होगा। ठीक, तो 100 का 20 का माने गुणा 20, ऐसे लिखो, परसेंट माने बटे 100। 100 से 100 खत्म हो गया, कितना आया, 20। ठीक, 20 आ गए। इसी तरह कहूँ 100 का 30%, 100 का 30%, तो 100 का माने गुणा और 30 और परसेंट माने बटे 100, कट जाएगा 30। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ 100 का 40%, 100 का 40%, तो 100 का माने गुणा 40% माने कट जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं 100 का 20 निकालना हो तो 20 आ रहा है, 100 का 30 निकालना हो तो 30 आ रहा है, 100 का 40 निकालना हो तो 40 आ रहा है। अगर मैं 100 का 50 निकालूंगा कितना आएगा, 50। 100 का 60 निकालूंगा तो 60 आएगा, 100 का 70 70 आएगा। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि 75 का 35%, अगर मैं कहूँ 100 का 35% बताओ तो कितना आएगा, 100 का 35%, 100 का माने गुणा 35 बटे 100, कितना आएगा, 35 आएगा। लेकिन अगर यही मैं 100 की जगह 75 लिख दूं और कहूँ 75 का 35% बताओ, तो 75 गुणे 35 बटे 100 करोगे। अब इसमें थोड़ा बहुत काटा पीटी करना पड़ेगा, गुणा भाग। तो देख रहे हो जब यहाँ 100 लिखा है तो कैलकुलेशन आसान है, कुछ करना ही नहीं है, जितना निकाल लो वही आना है। 100 का 20 निकाल लो 20 आएगा, 35 निकाल लो 35 आएगा, 40 निकाल लो 40 आएगा, 30 निकाल लो 30 आएगा। लेकिन जैसे 100 की जगह हम तनकी भर वैल्यू चेंज किए, 102 103 किए, तो इसे गुणा भाग करना पड़ जाएगा। इस केस में नहीं करना पड़ रहा है। ठीक, इसका मतलब 100 का कैलकुलेशन आसान होता है। ठीक, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता, हम आँख मूंद के बता सकते हैं कि 100 का 95% कितना आएगा, 95, बिना कुछ किए। लेकिन वही 100 की जगह मैं कहूँ तुम 75 का 95 बताओ तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इसीलिए 100 का कैलकुलेशन आसान होता है, इसीलिए हम पूरे परसेंटेज में अपनी वैल्यू को 100 मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि 100 के कैलकुलेशन में हमको कुछ करना ही नहीं रहता, 100 का जितना निकालना है उतना ही आ जाता। समझ गए, तो हम पूरी वैल्यू को परसेंटेज में 100 क्यों मानते हैं, बात पता चली। क्योंकि 100 का कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। बात तेज के लिए, तो इसको मिटाते हैं। 100 के अलावा दूसरा कुछ मान भी सकते हो, लेकिन दूसरा मानोगे तो गुणा भाग करना पड़ जाएगा। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं एक एक करके बात करते हैं। ठीक, तो टाइप फर्स्ट सवाल करने के लिए आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी कि मोर परसेंटेज बराबर डिफरेंस बटे छोटी वैल्यू या लेस वैल्यू, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखें, लेस वैल्यू इंटू 100। हिंदी में क्या लिखोगे, अधिक परसेंटेज बराबर डिफरेंस माने अंतर बटे छोटी वैल्यू गुणे 100। ठीक, और दूसरा फार्मूला लिखिए, लेस परसेंट बराबर डिफरेंस बटे बड़ी वैल्यू
गुणे 100। ठीक, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, कम परसेंट बराबर अंतर बटे बड़ी वैल्यू इंटू 100। ठीक, लोग इसको याद कैसे करेंगे, अंतर तो सब जगह अंतर ही अंतर है। ठीक, यहाँ अधिक है तो नीचे कम है, यहाँ कम है तो नीचे ज़्यादा है, बड़ी है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अधिक है तो छोटा है, कम है तो बड़ा है। बाकी अंतर और सब तो एक बराबर ही है, अंतर यहाँ भी रहेगा, अंतर यहाँ भी रहेगा, और सब यहाँ भी है, सब यहाँ भी। ठीक, समझ गए। तो ये फार्मूला है। तो फार्मूले को मैं ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ठीक, अधिक परसेंट बराबर अंतर बटे कम वाली वैल्यू इंटू 100 और कम परसेंट बराबर अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू इंटू 100। ठीक, तो देखो अंतर यहाँ भी है, अंतर यहाँ भी है, 100 यहाँ है, 100 यहाँ है। यहाँ अगर कम है तो नीचे ज़्यादा है, अधिक है तो कम है, और कम है तो अधिक है। फार्मूला याद हुआ। क्वेश्चन लिखिए, 120 150 से कितने परसेंट कम है। 120 150 से कितने परसेंट कम है। 120 150 से कितने परसेंट कम है। तो देखो कम परसेंट की वैल्यू पूछा है, तो कम परसेंट का फार्मूला लगा दो, अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू। तो इनमें अंतर कितना है, इन दोनों में 30 का अंतर है। अंतर माने घटाना, बड़े के में से छोटा घटाओगे कितना आएगा, 30। तो कम परसेंट बराबर, अगर यहाँ कम है तो नीचे में बड़ी वैल्यू लगाते हैं। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है, 150 और गुणे 100। तो 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, 20% आएगा। बात इज क्लियर। ठीक, तो अगर कम निकालना है नीचे अधिक वाला लगाते हैं, ऊपर तो डिफरेंस से लगाते हैं, दोनों का डिफरेंस बटे क्या, बड़ी वैल्यू। हाँ, मिटा दें। अगला क्वेश्चन लिखिए, 150 120 से कितने परसेंट अधिक है। 100, वही क्वेश्चन हुआ है, खाली उल्टा सीधा लिखा है। 150 120 से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। तब की अधिक परसेंट पूछा है, पिछली बार कम परसेंट पूछा था। तो अधिक परसेंट माने इन दोनों में डिफरेंस 30 का है। अगर यहाँ अधिक लिखा है तो नीचे क्या लगाओगे, छोटी वैल्यू, इसका जस्ट अपोजिट। अधिक है तो कम वाला, और कम होता तो अधिक वाला। तो अधिक है तो कम वाला, इनमें कम वाला कौन है, दोनों में छोटा कौन है, 120 इंटू 100। 3 चौक 12 और 4 25 है 25%। तो टाइप पहला हो गया, टाइप पहला समझ में आ गया। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन, एक एक टाइप पे 2 क्वेश्चन। ठीक, एक एक टाइप पे 2 क्वेश्चन रहेगा। सवाल लिखिए, यदि ए बी से 20% अधिक है, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ए बी से क्या परसेंट अधिक है, 20%। लिख लिया सवाल, सवाल लिख लिए। यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक, अब यहाँ समझिएगा, मैंने कहा परसेंटेज के चैप्टर में लगभग अपनी वैल्यू को 100 मान के चलते हैं। ठीक, अब देखो कह रहा है ए बी से, यहाँ हमने लिख लिया ए और बी। कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, किससे, जो किससे का आंसर दे उसी को 100 मानोगे। ठीक, किससे, तो किससे अधिक है, बी से, तो बी को 100 मान लिए। ठीक, आप अपने क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछेंगे किससे अधिक है, तो किससे अधिक है, बी से, तो जिससे अधिक हो उसी को 100 मान लेंगे। ठीक, अब 100 से 20% अधिक है तो 100 का 20% कितना होगा, 20 से होगा। 100 का 20 20, 100 का 30 30, 100 का 40 40, 100 का 50 50, 100 का 60 60, तो 100 का 20 20 होगा। और 100 से 20 ज़्यादा, मतलब इसके पास 120 रुपया है।
ठीक 120। अब क्वेश्चन पूछा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, कम परसेंट की वैल्यू पूछा है। और कम परसेंट का फार्मूला क्या है, अंतर बटे, इनमें अंतर कितना है, अंतर बटे, यहाँ कम है तो नीचे बड़ी वैल्यू लगाएंगे 120 और 100, 1/6 काटेंगे तो 16 सही 2/3 आएगा। ठीक 16 सही 2/3%। ठीक काट पीट के लिखेंगे तो 16 सही 2/3 आएगा। ठीक अगला क्वेश्चन लिखिए, व्यक्ति ए की इनकम माने आय, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। ठीक ले लिए क्वेश्चन, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। अब यहाँ देखिए लिख लिए। अब यहाँ देखिए, आप कह रहा है ए की आय किससे कहा है, ए की आय व्यक्ति बी की आय से, किससे कहा है, बी से कहा है। तो जिससे भी कहे उसी को 100 मानेंगे, किसको 100 मानेंगे, बी को। ठीक कह रहा है ए की आय बी से जाते हैं तो बी को 100 मान लीजिए। कितना जाते हैं 25%, तो 25%, 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। 100 का जितना निकालोगे उतना ही आता, 100 का 20 निकालो 20 आएगा, 35 निकालो 35 आएगा। तो 100 का 25 कितना होगा 125। ठीक 25 ज़्यादा है तो इसके पास 125 होगा। अब कह रहा है ए की आय कितने परसेंट कम होगी, तो कम परसेंट की वैल्यू पूछा है। इनमें डिफरेंस कितना है 25, यहाँ कम पूछा है तो नीचे बड़ी वैल्यू लगाओगे। बड़ी वैल्यू कौन है 125 गुणे 100, 25 बच्चे और 5 दूनी, तो कितना आया 20%। ठीक है, इस पर आपको सवाल और आ गया समझ में। एक आध सवाल और लगवाएं कि अगला टाइप, एक सवाल लगा लो। तो व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है। व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी। व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की ऊंचाई व्यक्ति ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी। लिख लिए, व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी। ठीक अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि ये दो व्यक्ति हैं ए और बी। कह रहा है व्यक्ति ए की ऊंचाई किससे, बी से, किसको 100 मानेंगे, बी को। ठीक तो बी को 100 मानेंगे। कह रहा है बी से 20% कम है, तो 100 का 20% कितना होगा 20, और 20 कम करोगे तो इसके पास कितना आएगा 80। अब की बार जोड़ना नहीं घटाना है, कम है लिखा है। ठीक 80। अब की बार पूछा है कि अधिक परसेंटेज की वैल्यू पूछा है। ठीक तो अधिक परसेंट माने इनमें डिफरेंस कितने का है 20 का। अगर यहाँ अधिक है तो नीचे कौन सा वैल्यू लगता है, छोटी वैल्यू। इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन है 80 और गुणे 100, 20 चौक 80, 4 25 हैं 25%। आ गया था सबका। ठीक है, अब जो परसेंटेज के अगला टाइप जो है तीसरा टाइप, उसको मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। उसके पहले मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा देता हूँ। ठीक क्योंकि प्रॉफिट लॉस पूरा इसी फार्मूले पे बेस है। ठीक आपके लेवल का जो है पूरा इसी फार्मूले पे बेस है। तो प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद परसेंटेज का जो अगला टाइप है प्रॉफिट लॉस पढ़ाने के बाद पढ़ाते हैं। समझ गए। तो देखो प्रॉफिट लॉस, अगर बात करें प्रॉफिट लॉस की, लाभ और हानि। ठीक लाभ और हानि, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। देखो मान लीजिए कि मैंने
100 रुपये में कोई सामान खरीदा तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया। इसको इंग्लिश में सीपी से लिखते हैं। सीपी माने कास्ट प्राइस और कास्ट प्राइस माने क्रय मूल्य। ठीक, मान लिया मैंने 100 रुपये में कोई ना सामान खरीद के लाया और मैं उसको 120 रुपये में बेच रहा हूँ। बेच रहा हूँ माने सेल कर रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे एसपी। सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य। ये है क्रय मूल्य को सीपी से लिखते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी से लिखते हैं। ठीक, अच्छा अगर मैं 100 रुपये का सामान 120 रुपये में बेचा हूँ, मुझे कितना फायदा होगा 20 रुपये का। अच्छा अगर ये बात बताओ कि 100 से अगर 120 जा रहे हो, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यहाँ से बढ़ रहा है माने अधिक हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ अधिक परसेंट की वैल्यू बताओ, अधिक परसेंट, बढ़ रहा है तो अधिक परसेंट निकालेंगे, कम हो रहा है तो कम परसेंट की वैल्यू। तो 100 से 120 जा रहे हो तो बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो अधिक परसेंट क्या होगा डिफरेंस। इनमें डिफरेंस कितने का है 20 और बटे, यहाँ अधिक है तो नीचे छोटी वैल्यू लगेगी। छोटी वैल्यू क्या है 100 इंटू 100, तो ये जो आया 20%। ठीक, अधिक परसेंट की वैल्यू कितनी आई 20%। ये जो परसेंटेज में हम इसको अधिक परसेंट बोलते हैं, इसी का नाम बदल करके प्रॉफिट लॉस में क्या हो जाता है लाभ परसेंट हो जाता है। ठीक, इसी का नाम बदल करके क्या हो जाता है अधिक परसेंटेज को ही लाभ परसेंट कह दिया जाता है। ठीक, जो परसेंटेज में हमने अधिक परसेंट पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस में खाली नाम बदल करके इसका क्या हो जाएगा लाभ परसेंट। तो अगर आपसे लाभ परसेंट पूछे तो आप क्या निकालेंगे अधिक परसेंट। अधिक परसेंट निकालना आता है, ये डिफरेंस बटे छोटी वैल्यू इंटू 100। समझ गए? अब अगर मान लो मैं 100 रुपये का सामान, यहाँ दिख रहा है वीडियो में, 100 रुपये का सामान खरीद के लाया, मैंने मेरा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। सीपी कितना है 100 रुपया। क्रय मूल्य माने जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसी को क्रय मूल्य कहा। ठीक, तो सीपी 100 रुपया है। अगर मैं इसको 80 रुपये में बेच देता हूँ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 80 रुपया होगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, तब बताओ कितने का नुकसान हुआ 20 रुपये का। अच्छा अगर ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो वैल्यू कम हो रही कि ज़्यादा? यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ कम हो रही है, तो जब कम होती तो हम कम परसेंट निकालते हैं। कम परसेंट माने अंतर बटे, इनमें अंतर कितना है 20, अंतर बटे बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू इन दोनों में बड़ी कौन है 100 इंटू 100, तो कितना आएगा 20%। अब यहाँ पे समझना कि परसेंटेज में जो नाम हमने कम परसेंट दिया था, प्रॉफिट लॉस में बदल करके इसको क्या नाम दे दिया जाता है हानि परसेंटेज। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है ना वीडियो में। तो प्रॉफिट लॉस में इसी कम परसेंट को नाम बदल करके क्या कह दिया जाता है हानि परसेंट। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि कोई वस्तु इतने में खरीद के इतने में बेचा गया, बताओ हानि परसेंट कितना होगा, तो आप क्या निकालेंगे कम परसेंट की वैल्यू। ठीक, कम परसेंट और अधिक परसेंट का फार्मूला तो वैसे रटा है, डिफरेंस बटे छोटी वैल्यू, डिफरेंस बटे बड़ी वैल्यू इंटू 100, तो दोनों में रहना है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि ये जो हमने 100 से 120 रुपये में बेचा था, हमको कितने फायदा हुआ था 20 रुपये का क्या हुआ था फायदा, लाभ हुआ था। तो ये जो 20 रुपया है ये लाभ है। ठीक, ये लाभ को दर्शा रहा है। ये 20 रुपया किसको दर्शा रहा है लाभ को। और ये जो 100 रुपया है ये किसको दर्शा रहा है सीपी को। तो मतलब ये सीपी है। तो अगर हम लाभ परसेंट का फार्मूला अगर किताबी फार्मूला देखें, जो किताबों में मिलता है, अगर किताबी फार्मूला देखें तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी इंटू 100। ठीक, ये किताब में आपको मिलेगा लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी इंटू 100। इसी तरह अगर हानि परसेंट का किताबी वाला फार्मूला देखें तो ये जो दर्शा रहा है ये हानि को दर्शा रहा है। अरे 100 रुपये में खरीदे थे 80 रुपये में बेचे हो, तो कई रुपये का नुकसान हुआ है 20 रुपये। तो ये हानि को नहीं दर्शा रहा है। और है 100 रुपये किसको दर्शा रहा है सीपी को। तो यहाँ से अगर मैं हानि परसेंट का फार्मूला देखूं तो हानि परसेंट क्या होगा हानि बटे सीपी इंटू 100। अच्छा आप यहाँ पे दोनों फार्मूले में एक बात कॉमन देखना, एक बात ध्यान से देखिए कि नीचवा यूं के नीचवा सीपी है और यूं के नीचवा सीपी है। 100 यूं के पास है, 100 यूं के पास है। तो अगर हम लाभ और हानि का कंबाइंड फार्मूला लिखना चाहें
तो लाभ या हानि का कंबाइंड फार्मूला क्या होगा, लाभ या हानि परसेंट बराबर, ठीक, अगर लाभ होगा तो ऊपर लाभ रहेगा, हानि होगा तो ऊपर हानि होगा, लेकिन नीचवा हमेशा सीपी ही रहेगा। तो लाभ हानि का जो कंबाइंड फार्मूला, वीडियो में देख रहे हैं तो ऊपर, तो लाभ हानि का जो कंबाइंड फार्मूला है, ये लाभ हानि माने डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या है, यही तो है डिफरेंस, 20 जो है ये डिफरेंस को भी तो शो कर रहा था। जब हमने कम परसेंट अधिक परसेंट निकाला तो अधिक परसेंट माने क्या, डिफरेंस बटे छोटी वैल्यू। तो ये लाभ को दर्शा रहा है, साथ साथ डिफरेंस माने अंतर को भी दर्शा रहा है। तो हम यहाँ मिटा करके, चाहे मिटा करके नहीं, यहीं पे हम लिख देते हैं लाभ या हानि परसेंट बराबर, लाभ या हानि परसेंट बराबर डिफरेंस बटे सीपी इंटू 100, ठीक। ये लाभ और हानि का फार्मूला बन गया, डिफरेंस बटे सीपी इंटू 100। चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, नीचमा हमेशा सीपी रहेगा, नीचमा हमेशा सीपी रहेगा, ऊपर हमेशा डिफरेंस रहेगा इंटू 100, ठीक। चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, नीचे हमेशा क्या रहेगा, सीपी। इस बात को ध्यान रखिएगा, नीचे हमेशा सीपी रहेगा, ठीक। अगर मान लीजिए भूल जाते हैं तो वही तो याद है अधिक परसेंट अंतर बटे कम वाली, तो अधिक माने लाभ और कम माने हानि। अगर ये फार्मूला भूल जाते हो तो वही तो जिंदगी भर याद रहने वाला है ना, ऊपर अंतर है, अगर कम निकालना है तो यहाँ ज्यादा रहता है और ज्यादा निकालना तो नीचे कम रहता है, जस्ट अपोजिट रहता है। 100 तो दोनों के पास है, ठीक, समझ गए बात को। अब क्वेश्चन लिखिए इस पे, इसमें प्रॉफिट लॉस में पहले टाइप का क्वेश्चन लिखिए। एक मेज को 950 रुपये में खरीद कर, एक मेज को 950 रुपये में खरीद कर 1140 रुपये में बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ बताओ। लिख लिए सवाल। एक मेज को 950 रुपये में खरीद कर 1140 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ बताओ, ठीक। तो ये जो मैंने अभी फार्मूला लिखा है, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर डिफरेंस बटे सीपी इंटू 100, ठीक, ठीक है। अब कह रहा है कि 950 रुपये में खरीदे हो, माने क्रय मूल्य क्या है, सीपी कितना है 950, और कितने में बेचे हो 1140 में, 1140 में बेचे हो, ठीक, 1140 में बेचे हो। अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा माने फायदा हो रहा है, ठीक। तो चाहे लाभ परसेंट का इस वाले फार्मूले से निकाल लो, अगर ये वाला भूल जाओ तो लाभ परसेंट माने क्या, अधिक परसेंट, अधिक परसेंट माने चाहे इससे निकालो। तो सबसे पहले हम इससे निकाल के देखते हैं। लाभ परसेंट बराबर डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 190, डिफरेंस बटे सीपी, सीपी कितना है 950 इंटू 100, 19 पचे 95, 5 आएगा, 5 दूनी 10, 20%। मान लिया फार्मूला भूल जाते हो एग्जाम में, ठीक। तो लाभ पूछा है, तो लाभ माने क्या होता है, लाभ परसेंट माने अधिक परसेंट, क्यों, मान लीजिए फार्मूला भूल गए, लाभ परसेंट माने अधिक परसेंट, तो अधिक परसेंट माने डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है 190 का, बटे अधिक यहाँ है तो नीचे में छोटी वैल्यू रहेगी, इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन है 1950 इंटू 100, 19 पचे 95, 5 दूनी 20%। बात इज क्लियर। तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का फार्मूला भूल भी जाते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक, समझ गए। अगला सवाल लिखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और 100 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और 100 रुपये में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताओ, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। इसका प्रतिशत लाभ बताओ। देखो इधर कह रहा है एक व्यक्ति 80 रुपये में किसी सामान को खरीदा माने सीपी, और कितने में बेचा है 100 रुपये में, बेचा माने एसपी, खरीदे हुए मूल्य को क्या कहते हैं
क्रय मूल्य और उसको बेचे वाले को विक्रय मूल्य। अब आपको यहाँ देखो अगर 80 में खरीद के 100 में बेच रहे हो तो फायदा होगा कि घाटा? फायदा होगा ना। तो कितने का फायदा हुआ है? 20 रुपये का। लेकिन पूछा है कितने % का फायदा हुआ है, तो लाभ % माने डिफरेंस, इनमें डिफरेंस कितने का है? 20 का। ठीक, बटे सीपी, डिफरेंस बटे सीपी। सीपी क्या होगा? 80 इंटू 100, तो 20 चौक 80 और 4 25 हम 100, 25%। बात चीज क्लियर आ गया है? मान लीजिए ये फार्मूला आप भूल जाते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं। अधिक % बराबर डिफरेंस बटे छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू कौन है? 80 इंटू 100 तो रहता है ये सब में, समझ गए?